ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेमरस से कि कैसे शेमरस हमें हेल्प करता है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, और कैसे इंटेंट वाइज वो हमें कीवर्ड बताता है जो गूगल एड्स हमें नहीं बता पाता। तो सबसे पहले हम जाएंगे शेमरस पे। शेमरस पे जाने गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शेमरस सर्च करो, और ये वाला ऑप्शन आपको जो मिलता है फ्री कीवर्ड टू, यहाँ पर आप चले जाओ, क्योंकि हमें कीवर्ड से ही काम होगा स्टार्टिंग। अब यहाँ बोल रहा है एंटर अ वर्ड और फ्रेज। यहाँ पर हमें जो ऐड करने हैं वो कौन से कीवर्ड ऐड करने हैं, जो हमारे सीड वर्ड्स होते हैं। सीड कीवर्ड हम इसमें डालेंगे, तो हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारा सीड कीवर्ड है। लोकेशन क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ पे बतानी है। अच्छा, ये एक पेड टूल है, तो इसमें आपको मतलब कम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट जितनी मिलेगी वो रिलेवेंट होंगी और काम की होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब जैसे देखो, इन्होंने मुझे कम से कम 10 12 10 कीवर्ड्स तो इसने मुझे दिए ही हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 14 कीवर्ड्स हैं। अब इन सब में भी अगर देखो तो सबका जो इंटेंट है वो भी मुझे क्लियरली पता चल रहा है। ये वाला कीवर्ड इंफॉर्मेशनल वाला है, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड फॉर कमर्शियल, एंड टी इज फॉर ट्रांजेक्शनल। ठीक है, तो जैसे ये वाला है, ये नेविगेशनल में भी काउंट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे सिर्फ टी आ रहा है लिखा हुआ। बताओ काउंट होगा क्या नहीं होगा? ये काउंट तो होगा बिकॉज यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हम्म, नियर मी जो नियर वर्ड में है आ रहा आपका है। नियर मी, तो आप ढूंढ ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन नेविगेशन में हाँ, वही। लेकिन फिर भी ये हमें नेविगेशनल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, बताओ। इतने में इसको लॉग इन कर देते हैं। क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज चीज की डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है, हाँ, बट ऐसा वो भी हो मेरे सकता है। नियर बाय हो। हाँ, देखो, अभी जो हमने लोकेशन सिलेक्ट करी है वो पैन इंडिया सिलेक्ट करा है। और पैन इंडिया में आप अगर पूरे इंडिया के अंदर कोई कीवर्ड पे ट्रैफिक सर्च कर रहे हो तो नेविगेशनल कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। भाई, नेविगेशनल कीवर्ड कब काम करता है? जब वो आपकी लोकल लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है, या आपके लोकल एरियाज के अंदर जब वो कीवर्ड काम करता है। अभी तो जो हमने रिसर्च का लोकेशन लिया था वो हमारा पैन इंडिया है, तो पैन इंडिया पे नेविगेशनल कीवर्ड पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस वजह से वहां पर वो आपको नहीं देखने को मिलता। वापस से एक बार हम देखते हैं कि जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से चीजें निकल कर आती है। एसईओ पे जाकर आपको जाना होता है कीवर्ड मैजिक टूल पे, और ये टूल आता है इसके अंदर कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर। ये भी आपको काफी हेल्प करता है। बस आपको क्या करना है, एंटर सीड वर्ड्स इसके अंदर आपको मेंशन करने होते हैं। जैसे मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दूसरा डाल देते हैं एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और जी हम ले लेते हैं एस ई ओ, ब्रॉड कीवर्ड हो गया एसईओ, एसईओ कोर्स डाल देते हैं। ठीक है, ये 3 4 कीवर्ड मैंने ले लिए, लोकेशन हमने ये लिखी। क्रिएट करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी और देखते हैं हमें क्या देता है। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें हमें बता नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए जो लोकेशन दिखा रहा है ये हमारे यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, बट हमें तो इंडिया के लिए चाहिए था। तो इंडिया के लिए क्या होगा? फ्री ट्रायल, ट्रायल, फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल। ये इन्होंने इसमें डाल दिया। वरना हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम एक मतलब अगर मेरे पास जैसे मल्टीपल वेबसाइट्स है, तो उन वेबसाइट का यूज करके मैं डायरेक्टली सेमरस से अपने कीवर्ड के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकता हूँ। स्ट्रैटेजी में हम देख लेते हैं अभी कि इन्होंने पेड में कर दिया। पहले ये अवेलेबल था कि आप एक सिंगल वेबसाइट के लिए इसको यूज कर सकते हो। अभी जैसे डेटाबेस जो दिखा रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, करेंसी है, और सीड कीवर्ड्स 5 है। ठीक है जी। अब 5 में क्या क्या चीज़ है, टॉपिकल ओवरव्यू उसने मुझे दे दिया कि 5 कीवर्ड कौन कौन से हैं। ये वाले कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर सेल यूज्ड, ये है हु बाइज यूज्ड बाइक नियर मी, वेयर टू बाय बाइक टायर्स, ल्यूबिंग अ बाइक। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इन्होंने इसके अंदर मेंशन करे, जिसमें इनका कंप्लीट टोटल वॉल्यूम और एवरेज जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ ओवरव्यू है यहाँ पर, जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें चेक कर सकता हूँ। ये कि मेन कीवर्ड्स हैं बाईसाइकिल से रिलेटेड।
ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मुझे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी दे रहा है जिसके अंदर लगभग 108 कीवर्ड्स ये मुझे दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है, कीवर्ड चूज करो, व्हाट माउंटेन बाइक शुड आई गेट, माउंटेन बाइक बाइंग गाइड, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन बाइक शुड आई गेट। कीवर्ड डिफिकल्टी भी ऑलमोस्ट 50 से कम ही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक 50 70 50 30 ऐसे दिखा रहा है। SERP फीचर अगर मैं इसको फुल व्यू करता हूँ तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। ठीक है, और ये SERP के फीचर है, मतलब अगर कोई पर्सन इस तरीके की कीवर्ड को सर्च करता है तो उसके सामने साइट लिंक्स भी विजिबल होते हैं, वीडियोस भी आती है, प्रोडक्ट भी दिखता है, डिस्कशन फोरम्स भी हैं, पीपल ऑल्सो फैक्ट्स भी हैं, रिलेटेड सर्च भी आपको देखने को मिलते हैं। सब पेजेस जो दिखा रहा है, मतलब जैसे हमने बात करी थी कि ट्रांजैक्शनल पेज अलग होगा, कमर्शियल पेज अलग होगा, तो ये मेरे 11 सब पेजेस हैं जिसके अंदर ये सारे पेजेस के लिए मुझे कीवर्ड दे रहा है। ठीक है, शो मोर करता हूं तो और भी सारी चीजें निकल कर आ जाएगी, जैसे शॉप डील्स ऑन बाइक। अब ये कीवर्ड है, जब हम कंटेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो हम कीवर्ड स्पेसिफिक होकर ही करते हैं। पहले तो ये होता था कि हम जो मतलब गूगल जो हमें पहले रैंकिंग देता था वो हमारे कीवर्ड्स के बिहाफ पे देता था। फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, अ, ये बाईसाइकिल वाला ही है फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे इसके कीवर्ड के ऊपर बाईसाइकिल, बाईसाइकिल माउंटेन बाईसाइकिल, बेस्ट माउंटेन बाईसाइकिल, कुछ इस तरीके से एक कीवर्ड है, और उसके ऊपर मुझे अपने कंटेंट या अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। तो पहले हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि हम जितने ज़्यादा कीवर्ड्स अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा गूगल मेरे कंटेंट को अपलिफ्ट करेगा। पहले ऐसे होता था, कीवर्ड स्पेसिफिक चीज़ें होती थी, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स उतनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग हो जाती थी, मतलब एक लिमिट तक आप कीवर्ड उसके अंदर लगाते थे और उसी के हिसाब से गूगल को सिग्नल जाता था कि ये कंटेंट कौन से पेज की, मतलब कौन से सर्च टर्म के ऊपर विजिबल करा। बट अब चीजें चेंज हो चुकी है, अब आप जो काम करते हो वो काम करते हो इन दो चीजों के ऊपर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ना एसईओ भी साथ के साथ कर रहे हैं। ये जैसे अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये इससे पहले जो हमने कीवर्ड्स वगैरह समझे थे वो भी आपके एसईओ में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये एड्स में भी हेल्प आती हैं और आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आती है। तो मैं यहाँ तुम्हें बता रहा था कि जो आपके सेकंड, तो हमारे पास एक मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल बेस्ट माउंटेन बाइक लिख लेते हैं इसको, या बाइक की जगह ये छोड़ दो यार, ये बाइक वाइक का छोड़ देते हैं, हम अपने कोर्स से रिलेटेड ही लेते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर मतलब इस कीवर्ड पे रैंक कराना है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले अगर हमें मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग चाहिए होती तो मैं इसी तरीके के जो मेरे सीड कीवर्ड यूज करके जो गूगल मुझे अलग अलग कीवर्ड्स प्रोवाइड कराता था, वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपने कंटेंट में रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग बना बना कर लिखता रहता था। और बार बार सेम कीवर्ड, जैसे ये वाला कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को मैं अपने पूरे कंटेंट के अंदर बार बार रिपीट करता रहता था। जैसे अगर मैं अभी भी कोई एक व्हाट इज डिजिटल, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट ये वाली देखने को मिल रही है, और देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, और इन्फॉर्मेशन पे हमने ये सीखा था कि ब्लॉग पेज ही हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो शेमरेस का ब्लॉग आ रहा है, इसको हमने ओपन कर, ओपन करने के बाद सबसे पहले जो मेरा मेन कीवर्ड था क्या था, व्हाट इज डिजिटल पीआर। अगर मैं टाइटल में देखूंगा तो व्हाट इज डिजिटल पीआर सबसे पहला कीवर्ड यही निकल कर आ रहा है। वापस से अगर मैं रिपीट करूं तो व्हाट इज डिजिटल पीआर, सेम वही चीज मेरे को वापस से देखने को मिल रही है। फिर मेरा फ्रेज मैच आ रहा है, डिजिटल पीआर ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी, अब ये तो यहाँ पर हो गया, एक दो तीन बार तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने इसको देख लिया, चौथी बार देख रहा हूँ फिर आ रहा है। वापस से अगर देखूंगा फिर से आ गया, वापस से देखूंगा फिर से डिजिटल पीआर आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ में फिर से डिजिटल पीआर आ गया। यहाँ पर भी अगर तो बार बार इस कीवर्ड का हम यूज करते थे। अगर मैं कोशिश करूँ इसको चेक करने की कब का अपडेटेड है, वैसे तो लेटेस्ट देखो 25 फरवरी 2025 का कंटेंट है और अभी तक रैंक कर रहा है। तो पहले गूगल ऐसे कंटेंट को रैंक करा देता था,
लेकिन अब वो इसके अलावा और भी चीजें आपसे चाहता है, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, EEAT। ये हमारा एक एल्गोरिदम है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हमिंग बर्ड है, पेंगुइन एल्गोरिदम है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे मेन है और जो आज की डेट में काम कर रहा है वो EEAT, ईट एल्गोरिदम ही काम कर रहा है। अब ईट का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप समझोगे, जैसे ई स्टैंड फॉर एक्सपर्टीज, ई स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, ए इज अथॉरिटी, टी इज ट्रस्ट। ठीक है, अगर इन आप कोई भी कंटेंट है और उसको रैंक कराना चाहते हो गूगल से कि आपका कंटेंट नंबर 1 दिखे, तो गूगल ये बोलता है कि दोस्त अब मैं आपको सिर्फ बार बार कीवर्ड दिखाने के बेसिस पे आपको रैंकिंग नहीं दूंगा, आपको अपने कंटेंट के अंदर ये 3-4 चीजें मुझे दिखानी पड़ेगी। जब तक आप ये चीजें मुझे नहीं दिखाओगे, जिसमें आपका अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, एक्सपर्टीज, ये जब 3-4 चीजें मुझे नहीं दिखेगी, जब तक आप कितने ही कीवर्ड लगा लो, मैं आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिखाने वाला। ठीक है, अब देखो ये बनेगा कैसे। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ये और अथॉरिटी, ये 3 चीजें तो मेरे कंटेंट से चलती है। अथॉरिटी मैं अपने कंटेंट के अंदर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑथर के बारे में बता दिया, कंट्रीब्यूटर बता दिया, और स्टार्टिंग में एंड तक अगर तुम देखोगे तो इसमें शेमरस के लिंक्स बार बार होंगे। देखिए लिंक बिल्डिंग, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे शेमरस की ही वेबसाइट ओपन होगी, ये रही। अब मैं किसी और ब्लॉग के ऊपर चला गया, लेकिन है वेबसाइट सेम। तो इससे आप अथॉरिटी दिखाते हो कि ये कंटेंट मेरा है भाई, मैंने बनाया। एक्सपीरियंस, आप अपने कंटेंट के अंदर अपने एक्सपीरियंस को भी बताते हो, जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हो, जो भी आप चीजें लिख रहे हो, उसके अंदर केस स्टडीज मेंशन कर रहे हो, उसी से गूगल एनालाइज करता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है। और जो ऑब्वियसली जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज का भी पता चल जाता है कि आप कितना ब्रॉडली चीजों को समझा पा रहे हो। दूसरा ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे बनाओगे, अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कैसे आप देखते हो, कैसे बन पाता है आपका ट्रस्ट? बताओ, थोड़ा सा आंसर करो यार, ऐसे मत करो भाई। अगर आपने कोई ऑनलाइन परचेज भी करते हो तो देख, अगर मैं यहाँ पर आकर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च करा था, सर्च करने से पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमें कुछ चीजें दिखा रहा था, शेमलेस जो है हमें कुछ चीजें दिखा रहा था यहाँ पे, ये वाली SERP फीचर। अब देखो, अगर आप अपने अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको इन 5 चीजों के अंदर, 5-6 चीजों के अंदर अपना एनरोलमेंट दिखाना पड़ता है कि भाई आप रेगुलर बेसिस पे इन्वॉल्व हो इन सब चीजों में। इसी से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे अगर साइट लिंक की बात करें, इस वाले की बात करें, साइट लिंक्स कैसे होते हैं, जो आप ये यहाँ पर देख पाते हो ना कि जब मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो ये वाले जो बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे, इट्स अबाउट रेपुटेशन, इंटीग्रेटिंग PR एंड SEO, व्हाट इज डिजिटल PR इजंट, तो ये सारे जो बटन्स होते हैं जहां पर आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली कंटेंट पे पहुंच पाओगे, ये आपके साइट लिंक्स होते हैं। ये वाले ऑप्शन, वीडियोस, जो हम रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे और भी बाकी जगह वीडियोस अपलोड करते हैं, वो आप जितनी ज्यादा बनाते हो उतना सर्च इंजन आपको कनेक्ट कर पाता है। पॉपुलर प्रोडक्ट, क्या आपका कोई, ये तो चलो खैर दूसरी चीज होगी, पॉपुलर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह है तो उसमें वो अलग चीज हो जाती है। डिस्कशन एंड फॉरम्स, जैसे कोरा है, रेडिट है, इनके ऊपर भी काफी सारी चीजें, या फिर जो हम कहें कि इन पे क्वेश्चनिंग चलती रहती है। अ, इसमें दिखाते हैं कोरा, ये रहा। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ज्यादातर क्या होता है लोग खुद ही पुटअप करते हैं और बाद में फिर उस पर आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे भी आपकी ट्रस्टवर्दीनेस का पता चलता है। यार एक छोटी सी चीज है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बोटानी इंफ्रा है, नोएडा में अच्छा खासा बेस बना हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो बॉम्बे भी अपना इंफ्रा रेडी कर रहे हैं, वो यूपी साइड में भी जा रहे हैं, नोएडा में तो ऑलरेडी हैं ही, दिल्ली में भी काफी जगह वो अपनी लाइन ले रहे हैं। तो उसमें
अब हम लोगों को कैसे पता है कि यार भूटानी इंफ्रा बहुत बड़ी कंपनी है? हमने तो कोई एड वाइड भी नहीं देखी, लेकिन हाँ हमने उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग तो देखी है। जगह जगह आप नोएडा में चले जाओ, लाइन से आपको उनके बैनर देखने को मिल जाते हैं, लाइन से, और वो भी कई किलोमीटर तक। सिर्फ कुछ नहीं होगा, या तो प्रोजेक्ट के बारे में होगा, और प्रोजेक्ट भी अगर नहीं विजिबल करा रहे तो सिर्फ भूटानी इंफ्रा लिखा होगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि यार हर जगह भूटानी इंफ्रा, इसी से तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि हाँ भाई भूटानी यार बड़ी कंपनी है। ऐसे ही गूगल पे है, आप गूगल के ऊपर जितनी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाओगे, उतना ज्यादा गूगल आपसे ट्रस्ट कर पाएगा और आपके कंटेंट को पुश कर पाएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होती है गूगल को। देखो मैं पीपल ऑल्सो आस्क में भी अपने क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, मैं रिलेटेड सर्च में भी अपने कंटेंट को दिखा रहा हूँ, मैं रिव्यू भी मेरे पास अच्छे खासे आ रहे हैं, और डिस्कशन फोरम्स में भी एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप अपने कंटेंट को दिखाना चाहते हो। अब ये साइट लिंक्स जैसे हैं, और ये जो पीपल ऑल्सो आस्क हैं, ये हमें गूगल एड्स में भी देखने को मिलेंगे, है ना? तो वो हम समझेंगे कैसे देखने को मिलते हैं। वापस से चलते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें कैंपेन बनाएंगे। अब कैंपेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पर टैप करते हो, आपके पास ऑप्शन आता है कैंपेन का। ठीक है जी, अभी ये दो तीन और भी चीजें हैं, जैसे कन्वर्जन एक्शन है, एसेट्स हैं। हमें सिर्फ अभी कैंपेन पे जाना है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना। कैंपेन पे टैप कर दिया। कैंपेन पे टैप करने के बाद स्टार्टिंग में आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका बिजनेस नेम, आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, या कहीं और यूज़र को भेजोगे ऐड पे क्लिक कराने के बाद। तो ये करना चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर लो। हम आते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव। मेन है आपके ऑब्जेक्टिव और आपके कैंपेन टाइप। ठीक है जी, तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं कैंपेन टाइप की बात आपसे करूँ तो, ओ सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, तो जो हमने मेटा के अंदर पढ़े थे वही मोस्टली सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सेल्स हमने मेटा में देखा था, यहाँ पर भी आपके पास सेल्स है कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर एप्लीकेशन। जितनी भी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, स्किन केयर के प्रोडक्ट बेचती हैं, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है, इन सब के, या फिर जो हम शूज वगैरह सर्च करते रहते हैं वो देख रहे थे, वो सारे के सारे इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अपने एडवर्टीजमेंट पे काम करते हैं। बात करें लीड ऐड की, तो लीड ऑब्जेक्टिव किस लिए काम होता है, ये हमने पहले भी देखा था कि जब हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, या फिर उससे कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो, जैसे फॉर्म फिल करवा दिया, चैट पे उसको ले आए, या उससे कॉल कनेक्ट करवा दी, तो ये सारी चीजें आपको लीड ऐड में देखने को मिलती है। वेबसाइट ट्रैफिक बहुत सिंपल है, जब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा लेकर आना हो। ठीक है जी। ऐप प्रमोशन, अच्छा ऐप प्रमोशन वाले एडवर्टीजमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं? बताओ जरा, क्या ऐप एप्लीकेशन प्रमोट वाले जो एडवर्टीजमेंट है वो तुमने देखे इससे पहले? बताओ मुझे कहाँ देखने को मिलेंगे ऐप प्रमोशन वाले? मतलब इंस्टा के रील वगैरह पे देखे हैं मैंने तो। इंस्टा पे तो आपका गूगल ऐड दिखता ही नहीं है, वहां तो सोशल मीडिया के ऐड दिखेंगे। ओ सॉरी। तो बताओ कहाँ देखना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहाँ पे मिल सकता है ये एडवर्टीजमेंट। Ad manager. कहाँ पे? मतलब डिस्कवर में तो मिलने का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बताया था और आपने, दो तीन और बताया था आपने उसमें से। देखो तुम्हें कुछ चीजें, जैसे कई बार ही ऐसा भी होगा कि कुछ चीजें मैं तुम्हें जानबूझ के नहीं बताता, लेकिन वो इसलिए नहीं बताता ताकि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचो। क्योंकि मार्केटिंग आप जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप खुद अपना दिमाग नहीं फैलाओगे। भाई सिंपल सी चीज है, आप कोई भी एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करते हो?
प्ले स्टोर पे। तो ऐड भी तो वहीं दिखेगा, वो भी तो गूगल प्ले स्टोर ही होता है। और तुमने देखा भी होगा, अभी चाहे चेक कर लेना कि जब आप गूगल पे फॉर एग्जांपल हमने एक कीवर्ड लिया बेस्ट कार रेसिंग गेम, जैसे ही सर्च करोगे स्टार्टिंग में तुम्हें कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड ऐड जरूर देखने को मिलेगा। एप्पल यूजर की बात करें तो वहां पे ये ऐड नहीं दिख, वहां पे हम वो सफारी वाले पे देखते हैं, नहीं सफारी नहीं, एप्पल स्टोर पे वहां पर दिखता है। तो वहां आप कोई भी चीज सर्च करोगे ना तो आपको ऐसे ही एडवर्टीजमेंट जो देखने को मिलते हैं स्पॉन्सर्ड में जो आते हैं, वो गूगल ऐड से ही तो चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपका एप्लीकेशन पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऐप पहले ही लिस्टेड ही नहीं है तो फिर कैसे दिखेगा। बट कुछ प्रमोशंस हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी दिखते हैं। हाँ वो बिल्कुल लेकिन दिखते ये हैं, तो वो कहाँ पे काउंट होंगे, वो गूगल ऐड से नहीं होते, वो तो मेटा से चल रहे हैं वो सारे मेटा के ऐड सारे। तो होंगे ना वो तो। हाँ ठीक है। अब वहां पर जो आपके एडवर्टीजमेंट, कई एडवर्टीजमेंट ऐसे भी देखे होंगे कि आप ट्रू कॉलर जैसे ओपन करो, ट्रू कॉलर ओपन करा, ओपन करने के बाद अगर प्रीमियम वर्जन नहीं यूज कर रहे हो तो उसमें बार बार ऐड आता रहता है। या कोई भी एप्लीकेशन तुम ओपन करते हो उसमें बार बार जो ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा, अगर वो तुमसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए बोल रहा है तो वो गूगल का ही एडवर्टीजमेंट होता है मोस्टली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं जो आप कभी भी इन फ्यूचर कोई ऐड देखो तो उसके बैकएंड की चीजों को समझने की कोशिश करना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चूज हो रखा है और कौन से कैंपेन टाइप के साथ इन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अभी हम ऐप की बात कर रहे थे, जो एप्लीकेशन होते हैं इसको पहले हमें गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट कराना होता है। गूगल का एक डेवलपर अकाउंट होता है, गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट, ये वाला गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट। यहाँ पर आकर गूगल प्ले कंसोल, इसको जब आप ओपन करते हो तो इसमें यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से अपने आप को क्या करना है, क्या नहीं कर, क्या करते हो क्या नहीं करते, ये आपको सब बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक $25 की फीस पे करनी होती है गूगल की, मतलब गूगल आपसे लेता है, वो रजिस्ट्रेशन पेमेंट होती है। फिर उसके बाद जाकर आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगे जाते हैं। फिर आपका कंप्लीट होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आप कहीं पर जाकर आपको एक्सेस मिलता है गूगल सर्च, गूगल प्ले कंसोल के अंदर। फिर वहां पर आप अपना ऐप का बटन बनाते हो, डिटेल्स एंटर करते हो, क्या डिफॉल्ट लैंग्वेज रहने वाला है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको कुछ अपनी कैटेगरीज बतानी होती है कि आपका टाइप क्या है, गेमिंग टाइप है, एजुकेशन में आप एड वैड बना रहे हो, ठीक है। और प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग मतलब जैसे आपका जो एप्लीकेशन है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है या फ्रीमियम चीज़ें हैं उसके अंदर सारी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डालकर आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देने होते हैं, तब जाके आपका वो रेडी हो पाता है। ठीक ये है, जो ऐप के अंदर जो एड शो होते हैं ये तो गूगल गूगल ऐड में आए ना हमारे। हाँ गूगल एड्स के अंदर देखो दो चीज़ें होती है। हमने फेसबुक में ऑडियंस नेटवर्क समझा था। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब हमने ये देखा था कि जो फेसबुक है या जो मेटा है उसने अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ हम्म। है ना। अब अगर वो प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हो और यूज करते करते उसमें एकदम से पॉपअप होकर कोई ऐड आ रहा है, तो पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये प्लेटफॉर्म ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आ रहा है, मतलब मेटा के अंदर इन्होंने पार्टनरशिप कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो आपके ऐड के आई बटन पर टैप करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सोशल मीडिया का ऐड है या फिर एड्स बाय गूगल। अगर आई बटन पर क्लिक कर रहे हो, आई बटन आ रहा है तो इसका मतलब एड्स बाय गूगल है। ठीक। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों जगह सेम ऑब्जेक्टिव है ऑलमोस्ट। इसलिए हमने जो फेसबुक के तुरंत बाद इसको इसलिए समझ रहे थे ताकि इन फ्यूचर आप कंफ्यूज ना हो, अब भी सारी चीजें क्लियर रहें। तो ये ऐप प्रमोशंस होते हैं दोस्त। यहाँ पर आप अपने इंस्टॉल्स इंक्रीज करवा सकते हो, आप अपनी इंगेजमेंट बढ़वा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। फिर आता है यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट। पहले हम इसको अवेयरनेस एंड ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर मतलब बोलते थे, पहले इसका नाम था, बट अब ये यूट्यूब रीच, व्यूज और एंगेजमेंट हो गया। यहाँ से हमें सिंपल समझ में आता है कि जब आपको अपनी यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रीच, एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें करवानी हो, और इस ऐड का यूज़ करते हैं जो मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं, जिनके गाने वगैरह जो लॉन्च करते हैं, वो लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लोकल स्टोर एंड विजिट एंड प्रमोशंस, इसमें हमारे लोकल स्टोर मतलब जैसे हमारी कोई जीएमबी है उसके ऊपर मैं इस एडवर्टीजमेंट को लेकर जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें।
क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, यहाँ पर आप गूगल के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देते हो कि गूगल खुद बताए कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा रहने वाला है, उसके हिसाब से मेरे एडवर्टीजमेंट को लगा चलाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस केस में आपका पैसा ज्यादा लगता है। गूगल को आप बता ही नहीं पाते हो कि भाई मेरा डिजायर्ड गोल क्या है, मेरा मेन परफॉर्मेंस गोल क्या है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में आप जो यूज करो वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव यूज करो, और अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तब जाते हैं हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। अब जब मैं इनमें ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देख रहे हो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप में हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च, डिमांड जेन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग। परफॉर्मेंस मैक्स का क्या मतलब होगा, सबसे पहले यही समझो। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब होता है जिसके अंदर गूगल कोशिश करता है आपके एडवर्टीजमेंट को हर प्लेटफॉर्म पे दिखाने, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सर्च हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, XYZ जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल के पास, ईमेल पे भी, सब जगह वो आपके एडवर्टीजमेंट को दिखाता है, बस वो प्ले स्टोर को छोड़ के, क्योंकि वहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपका एडवर्टीजमेंट हर जगह दिखाई देता है जब आप यूज करते हो परफॉर्मेंस को। और ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस मैक्सिमम आप यू करोगे तो आपका बजट भी एग्जॉस्ट हो, मतलब बजट एक्स्ट्रा लगेगा, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बजट भी पे करना पड़ता है, मतलब बहुत कॉस्टली होता है ये वाला। दूसरा सर्च, इसमें तो कुछ हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो गूगल सर्च पे हमें देखने को मिलते हैं टेक्स्ट ऐड जो होते हैं वो हमारे सर्च ऐड होते हैं। डिमांड जेन, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड मोर विद इमेज एंड वीडियो एड्स। जो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखते हो, जो आप अलग अलग यूट्यूब पे, जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पर यूट्यूब पे हम गए, एंटर करा, और एंटर करते के साथ ही एक एडवर्टीजमेंट यहाँ फालतू का आ रहा होता है, मतलब मैंने कुछ सर्च भी नहीं करा है फिर भी मुझे यहाँ दिख रहा है ये एडोब का, इसका मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये आपके होते हैं, ये कहाँ गया हमारा डिमांड जेन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसी के साथ अगर आप जीमेल ओपन करते हो और जीमेल ओपन करने के बाद आप जाते हो प्रमोशंस, प्रमोशंस में जब आप यहाँ पर देखते हो जो आपके पास अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, अभी आने वाले हैं वीडियो। ठीक है, तो ये आ रहे हैं कल्ड फॉर कॉर्पोरेट्स, गूगल एडसेंस, ये सारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये भी आपके डिमांड जेन एडवर्टीजमेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी, आगे चलो, ये होता है हमारा वीडियो ऐड। भाई वीडियो ऐड है तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो दिखेगा ही, और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे अब हम हर बार एक ही वेबसाइट पे जाते हैं इस पे, क्योंकि इस पे हमें एड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी देखना, जैसे ये तो शूज वाले ये कल से यही ले रहा है, और यहाँ पर देख रहे हो एक वीडियो ऐड आ रहा है, ये वाला, इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, ये प्ले भी हो रहा है। तो ये वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, और ये किसका है, ये है हमारा शेमरस का, जो अभी हम वेबसाइट ओपन कर रहे थे उसी का एडवर्टीजमेंट। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, क्या और कोई ऐड भी हमें देखने को मिलेगा, जूते के ही आ रहे हैं सारे। फिलहाल मुझे एक ही देखने को मिल रहा है जो अभी मैंने सर्च किया। ठीक है जी, तो यहाँ से आप वीडियो एड्स, ये आगे एक और वीडियो ऐड ओपन, ये देख रहे हो शेमरस का ही आ रहा है। What if your rankings are up, but your AI visibility is down? SEMrush शेमरस आ गया। ठीक है, तो ये आपके वीडियो एड्स होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं दिखते, वो आपके डिस्प्ले पे भी दिखते हैं, हमने अभी एग्जाम्पल भी देख लिया। इसके बाद डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले में दिखता है वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको बंद कर दूँ, तो बंद करने के बाद ये वाला जो आप देख रहे हो ये मेरा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है, स्क्रॉल करके अगर मैं कुछ इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो कोई हमें बैनर दिख जाए तो बढ़िया रहेगा। तो अभी हमें कोई बैनर नहीं दिख रहा। बैनर में क्या होता है कि बस आपकी एक इमेज होती है, जैसे यहाँ पर तो ये मूव हो रही है, मोशन इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये दिख रहा है, तो बैनर इमेज वो स्टैटिक इमेज होती है बस। डिस्प्ले आर्ट,
एग्जाम, जैसे ये जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे एड्स आते हैं जो सिर्फ बैनर टाइप होता है, तो ये आपका डिस्प्ले में काउंट होता है। ठीक है, शॉपिंग ऐड हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो हमारे मर्चेंट सेंटर से थे। मतलब यहाँ पर मैं मर्चेंट सेंटर गूगल, जैसे हमने फेसबुक का देखा था ना, फेसबुक में क्या देखा था हमने प्रोडक्ट के लिए, बताओ। प्रोडक्ट, अगर फेसबुक एड्स में मुझे अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग के रूप में दिखाना है इन द फॉर्म, हाँ, तो उस केस में आप कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हो? बताओ। ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए नोटबुक की ज़रूरत ना हो, ना ही आपको नोट्स देखने पड़े, ना ही आपको वीडियो देखना पड़े। हमने वहाँ पर कॉमर्स मैनेजर ओपन करा था फेसबुक पर, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना समझा था, है ना। तो ऐसे ही जैसे फेसबुक का कॉमर्स मैनेजर है, अकाउंट गूगल का मर्चेंट सेंटर है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है की फीचर्स क्या है, फ्री लिस्टिंग, शो योर प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, फोटो, शॉपर्स ऑन गूगल विदाउट पेइंग फॉर एड्स, स्टोर सिंक, कनेक्टिविटी बना सकते हो डायरेक्टली वो कॉमर्स से। हमने ये भी समझाता था कि जो प्रोडक्ट होता है फेसबुक में कॉमर्स मैनेजर के अंदर, वहां पर मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी बनाकर और प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो कॉमर्स हमें थोड़ा सा इजी लगता है प्रोडक्ट के मामले में जब हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली वो कॉमर्स से सिंक कर सकते हो अपने कैटलॉग को। गूगल एड्स इंटीग्रेशन, यहीं से आप डायरेक्टली अपने कैंपेन को रन कर पाओगे। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट सेंटर होता है भाई, जिसमें आप प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हो। ठीक है, हमने सारे ऑब्जेक्टिव कैंपेन टाइप समझ लिए। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ मेरा गोल पूछा जाता है। कैंपेन टाइप में मुझे बताया जाता है कि सर आपका जो ऐड है वो किस तरीके से दिखने वाला है। सबसे ज्यादा जो आपको, अब देखो अभी सेल्स है, लीड पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट करूंगा तो भी कुछ ज्यादा नहीं। आप प्रमोशन पे देखो एक ही रह गया बस, अवेयरनेस पे सिलेक्ट करोगे तो एक ही रह गया कैंपेन टाइप, लोकल स्टोर विजिट करोगे तब भी एक ही आ रहा है, कैंपेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस सबसे ज्यादा इसी में आता है, ये ऐप वाला भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्टिव का कैंपेन टाइप का फॉर्मेट अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर जी हम जाएंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के साथ, और सर्च कैंपेन बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो सारे आ जाएंगे, सारे बनाने अभी नहीं है, हमें एक एक करके सीखने हैं, तो ये अपने आप बन जाएगा फिर। तो सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे हम कैंपेन को नाम दे देते हैं जी, ये है मेरा सर्च डेमो। अच्छा, सर्च में मुझे क्या करवाना है, वेबसाइट पे विजिट करवानी है, कॉल कनेक्ट करवाना है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने सर्च करा था डेटा एनालिटिक्स कोर्स, नियर मी रह गया, तो देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कई एडवर्टीजमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं, एक तो ये कोडिंग निंजास के आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। देखो डाइस का आ गया। अब डाइस में अगर तुम देखोगे, यहाँ मुझे वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है, डायरेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है और कॉल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल भी कनेक्ट कर सकते हो, इनमें भी सेम चीजें मिल रही है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कि सर वेबसाइट पे जाना है या सर कॉल करवाना है, दोनों करवाना है भाई। वेबसाइट पे भी भेजेंगे https://vigilances.in, अपना फ़ोन नंबर बता दो। ठीक है, कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपने जो वेबसाइट का लिंक मेंशन करा है वहीं से आपके डेटा को फेच करना स्टार्ट कर देगा, वहीं से आपके लिए गोल चूज करना स्टार्ट कर देगा। सर ये वाला गोल आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ये वाला ले लो। तो यहाँ पे लिखा है पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल दैट यू वुड लाइक टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, स्मार्ट बिडिंग will then optimize your campaign performance by delivering your ads to the right people।
यहाँ पे फेसबुक का एल्गोरिदम खुद ब खुद सॉरी, गूगल का एआई खुद ब खुद काम करना स्टार्ट कर देता है कि वो रेलेवेंट लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, बट अभी हमें नहीं चाहिए। अरे यार दिखाएगा क्या? गोल लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, जो हमें बोल रहा है कि भाई क्या करवाना है आपको वेबसाइट पे। तो इनमें से हम बता सकते हैं इसको कि भाई इनमें से क्या चीज़ करवानी है। मुझे चाहिए लीड्स, मुझे चाहिए सबसे ज़्यादा लोग मेरे डायरेक्शंस पे जाएं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। इसमें मुझे सेटअप करना पड़ेगा कि मैं अपनी वेबसाइट पे, इसमें लिखा है एंटर द यूआरएल दैट समवन रीचेस आफ्टर दे रिक्वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप क्या मेंशन कर सकते हो, आप अपने कॉन्टैक्टस का पेज यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड। यहाँ से हम डायरेक्टली अपने जो डायनेमिक एड्स होते हैं वो, चलो ये अलग चीज़ हो जाएगी, अभी समझ नहीं पाओगे, ये वाली समझो। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस पेज का दे देते हैं जहाँ पे मेरा मैप वगैरह होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ये जो ऐड था इस पर मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँ, तो डायरेक्शंस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, सीधा गूगल मैप के ऊपर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए ऐसा क्या करें कि भाई ये मुझे ऐसा ही मेरे पास आ जाए, तो इसके लिए पहले मुझे अपनी जीएमबी को लिंक करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, दूसरा कॉन्टैक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो, हाँ तो जो जो कॉन्टैक्ट हम चाहते हैं वही सारी की सारी चीज़ें। बुक अपॉइंटमेंट, इसमें क्या हो सकता है, कोर्ट रिक्वेस्ट हो सकता है जिसके अंदर मैं किसी से फॉर्म वगैरह फिल करवा लूँ, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आते हैं लीड के, बुक अपॉइंटमेंट और परचेज फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर ऐड। यहाँ से भी आप डायरेक्टली बिना कोड के डायरेक्टली आप किसी से भी फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर वेबसाइट, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही सेटअप करेंगे, यहाँ बस मुझे यूआरएल मेंशन करना है मेरी वेबसाइट पे, जहाँ पर भी फॉर्म है वो मैं यहाँ पर डाल दूँ। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंटर द यूआरएल दैट समवन रीचेस आफ्टर दे सक्सेसफुली फिल आउट अ फॉर्म। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड यहाँ से। अब ये हमारे पास एक ऐड है, मैं यहाँ पे गया, इस पे जाने के बाद मेरे सामने देखो सबसे पहले एक फॉर्म आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फिल करा। नंबर हम कुछ और लेंगे, ये नहीं लेंगे। और मैंने बुक फ्री सेशन करा। बुक फ्री सेशन जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूंगा तो देख रहे हो ये वाला एक पेज का लिंक चेंज हुआ है। क्या है, थैंक यू पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये वाला जो एरिया है ये मेरा थैंक यू पेज का पार्ट है। और अगर आपके कोई थैंक यू पेज तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि वो लीड, जो पर्टिकुलर लीड थी, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। भाई हम यहाँ सीख रहे हैं इसलिए हम वो गलत सलत नंबर डाल रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूजर अगर आपके ऐड पे आता है और वो थैंक यू पेज तक पहुंच भी रहा है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि वो लीड सक्सेसफुली पहुंच चुकी है। तो आपको ये वाले जो लिंक होते हैं ना, ये थैंक यू पेज की जो लिंक होते हैं, ये आपको अपने ऐड में यहाँ बताने होते हैं, जिससे गूगल ये एनालाइज कर पाता है कि अगर कोई इस लिंक तक पहुंचा तो गूगल ऐड की मदद से एक लीड कैप्चर हो गई। वरना गूगल को कहां से पता चल रहा है, उसे कोई बता थोड़ी रहा कि भाई लीड आ गई है। वो तो लिंक से ही काम करेगा। जाओ, जो आपने लिंक मेंशन करा होगा थैंक यू पेज के ऊपर, वो लिंक आप जब लगाओगे, जैसे ही यूजर उस लिंक तक पहुंचेगा तो गूगल को एक सिग्नल पहुंच जाएगा कि एक लीड सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना होता है। इसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं कि हमारा थैंक यू पेज हो गया भाई। अभी के लिए मैंने रैंडम यूज करा है तो इसलिए ठीक है, आगे चलते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आपका मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ से।
जिसके अंदर हम बिडिंग बताते हैं, कस्टमर एक्विजिशन बताते हैं। पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लो। बिडिंग तो हम ऑलरेडी भी देखते हुए आए हैं कि बिडिंग का मतलब होता है कि जब आप जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करके बता देते हो कि जी एक लीड के लिए मैं आपको 200 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है, या एक लीड के लिए मैं आपको 1000 रुपीज़ पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो बिड आप यहाँ पर लगाते हो। लेकिन जब आप फर्स्टली ऐड रन कर रहे हो किसी का बिल्कुल फ्रेश अकाउंट के साथ, और आप भी फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो, तो आपको इनमें से दोनों चीज़ों में से कुछ चूज नहीं करना, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे फोकस रखना। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में जब आपने कोई ऐड चलाया ही नहीं, तो उसकी बिड के बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कितनी बिड लगनी चाहिए। जैसे अगर ऑक्शन में आपको भेज दिया जाए कि कोई सामान बिक रहा है, आप उस ऑक्शन में चले जाओ, आप पहले कभी ऑक्शन में गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है बिड कैसे लगेगी, है ना। तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले सिर्फ वहां जाकर बैठोगे, दूसरों को बिड लगाते हुए देखो कि भाई कौन कैसे कितनी बिड लगाता है, ठीक है, लोएस्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट कहाँ तक जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें जब तक आप ऐड रन नहीं कर लेते, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। कस्टमर एक्विजिशन एक अलग पोस्ट, मतलब एक अलग ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप नए कस्टमर्स के लिए, नए कस्टमर्स कैसे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पिछले महीने कोई ऐड रन किया था, और उस ऐड रन करने के बाद मेरी वेबसाइट पर अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो गया। अब गूगल को पता है मेरा पुराना कस्टमर कौन है ना, क्योंकि वो विजिट करके जा चुका है। लेकिन अब मैंने ये बोला है कि भाई अब बच्चों के, अब जो कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट या फॉर एग्जांपल बंद होने वाले हैं, तो अब वो नए नए कोर्सेज में एनरोल होंगे, तो नए बच्चे विजिट करेंगे, तो मेरे ऐड के ऊपर जितने भी नए कस्टमर हो उनको एक अलग से मैं बिड लगा कर दूंगा। मतलब उनके लिए, पुरानों के लिए अगर मैं 200 रुपये दे रहा हूँ, नए के लिए मैं 500 रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये भी तभी होगा जब आपके पास ऑलरेडी कभी कोई कैंपेन वैम्पेन रन किया हो। जैसे दिस कैंपेन विल नॉट रन टू फिक्स कैंपेन, यू कैन आइदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट विद एट लीस्ट 100 एक्टिव मेंबर इन एट लीस्ट वन नेटवर्क, या फिर इसको हम ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐड ही नहीं रन करे इस ऐड अकाउंट से, तो कहाँ से आएगा डेटा। तो इसलिए फ्रेश अकाउंट के साथ ये होता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे हमने प्लेसमेंट सिलेक्ट करा था फेसबुक एड्स के अंदर, प्लेसमेंट्स में क्या सिलेक्ट करा था हमने, बताओ जरा। फेसबुक एड्स में क्या सिलेक्ट करा था दोस्त? प्लेसमेंट्स का क्या मतलब था? बताओ कैसे कैसे ऐड रन करोगे यार, ऐसे ऐसे तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी भाई। प्लेसमेंट्स में हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब नाम से आपको ही क्लिक हो जाना चाहिए। प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ प्लेस होने वाला है, कहाँ कहाँ दिखेगा। हमने उसके अंदर फेसबुक की फीड सिलेक्ट करी थी, व्हाट्सएप सिलेक्ट करा था, थ्रेड सिलेक्ट करा था, ऑडियंस नेटवर्क वहाँ पर था, इंस्टाग्राम था वहाँ पे। फिर उसके अंदर भी हम डीप प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरीज में ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, फीड्स में दिखाना है या नहीं दिखाना, एक्सप्लोर में दिखाना है या नहीं दिखाना, वो सारी चीज़ें प्लेसमेंट्स में थी। यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं कि कैंपेन सेटिंग के अंदर जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स में हम ये चीज़ देख पाते हैं कि जो आपका ऐड है वो गूगल सर्च पार्टनर्स पे चले या गूगल डिस्प्ले पे चले। तो रेकमेंड अभी मैंने जो यूज़ करा है वो तो मेरा गूगल सर्च पार्टनर्स है, मतलब सर्च के ऊपर दिखना चाहिए। मुझे डिस्प्ले पे दिखा के क्या करना है, अभी तो मेरे पास कोई अवेयरनेस थोड़ी करानी है, मुझे तो सिर्फ सर्च पे दिखाना है कि कोई भी बच्चा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं आगे उसको लेके जा पाऊंगा, ठीक है। तो वो सर्च पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाला हम नहीं सिलेक्ट करते। इसके अलावा लोकेशंस, यहाँ पर आपके पास इंडिया, ऑल कंट्रीज, एंटर अनदर लोकेशन, सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें मान के चलो कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, तो दिल्ली इंक्लूड कर लेते हैं, तो पूरा दिल्ली यहाँ पर टारगेट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पर आप किसी रीजन के अर्बन और रूरल एरियाज को टारगेट कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, जैसे यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने लिखा, या फिर इसको ओपन कर लो, एडवांस सर्च को ओपन करो। एडवांस सर्च को ओपन करने के बाद ये दिल्ली अभी मेरा टारगेटिंग एरिया के अंदर है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये रोहतक ले लेते हैं, रोहतक। अरे सर्च हो जा, ठीक है। अब यहाँ पर रोहतक के अंदर दो चीजें देखो, दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है सिटी, एक आ रहा है अदर। अगर मैं सिटी को इंक्लूड करता हूँ
तो सिटी वाला एरिया यहाँ पे टारगेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं रोहतक लेता हूं और सिटी की जगह अदर में टारगेट करता हूं इंक्लूड, तो अब बाकी का जितना भी एरिया है सिटी से बाहर वाला एरिया, जिसको सिटी में अगर हम माने तो सिटी वाला एरिया मेरा अर्बन में आएगा, और जो आपका रूरल एरिया, वो जो दूसरे बचे हुए वो आपके रूरल में काउंट होंगे। तो सेम ऐसे आप टारगेट कर सकते हो रूरल को और अर्बन सिटी, अर्बन एरियाज को। इसको भी हटा दो, हम दिल्ली को ही टारगेट करते हैं। जैसे मुझे दिल्ली में अर्बन को टारगेट करना है तो मैं लिखूंगा दिल्ली और अर्बन, ठीक है। तो अब दिल्ली अर्बन में मेरे पास क्या आ रहा है, यूनियन टेरिटरी आ रही है और न्यू दिल्ली आ रहा है, और न्यू दिल्ली के अलावा साउथ दिल्ली है, और एक ये तो अलग हो गया, द्वारका आ रहा है, हौसकाज आ रहा है। ये वो सारे रीजन्स हैं जो हमारे अर्बन में आते हैं, ठीक है। ये भी सारे अर्बन में ही काउंट होते हैं। अगर मैं इसके अंदर रूरल टैप करूं, रूरल तो आ रहा है क्या? अच्छा, दिल्ली में तो रूरल कहाँ से आएगा यार। हम एग्जाम्पल देखते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र में मैं चाहता हूं अर्बन को टारगेट करना, अर्बन मैंने लिया, यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर जो छोटे छोटे इलाके हैं वो टारगेट हुए हैं, जो देख रहे हो ब्लू ब्लू, ये सिर्फ वो एरियाज हैं जो अर्बन में काउंट होते हैं। मतलब यहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा समझदार है या फिर थोड़ा सा ज्यादा वेल एजुकेटेड है बाकी एरियाज के हिसाब से, ठीक है। जैसे पुणे में अगर हम चेक करें तो ये वाला इलाका, ठीक है, जो एयरपोर्ट के साइड में इलाका पड़ता है ये वाला। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं यहाँ पर 17, ठीक है, ये मेरे इलाके हैं कौन से, अर्बन वाले। अब मुझे टारगेटिंग करनी है बचे हुए वाले। अब इनको कैसे टारगेट करोगे? तो इसका एक सिंपल सा ऑप्शन है। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले आप लिखो अपना कीवर्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वाले जो इलाके, पहले पूरे महाराष्ट्र को इंक्लूड कर लो। अभी मेरा पूरा महाराष्ट्र इंक्लूड हो गया। अब मैं जाऊंगा महाराष्ट्र में जो अर्बन है, अर्बन को एक्सक्लूड कर दो। तो देख रहे हो अब मेरा सारा रूरल वाला एरिया टारगेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने, भाई सिंपल सी चीज है यार, ये वाला हमने कुछ इस तरीके से करा है। यहाँ पर ये मेरी एक लोकेलिटी है, ये मेरी लोकेशन है। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतने पार्ट के अंदर मैं इन सब चीज़ों को, इस वाले पार्ट को मैं कवर करना चाहता हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट, ठीक है। तो या तो ये तरीका आप डायरेक्टली सिर्फ इसी को टारगेट कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस वाले पार्ट को पूरे को कवर कर लो, इस पूरे को कवर कर लो पहले तो, ठीक है। और इस पूरे को कवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो ये बीच वाला एरिया होगा इसको एक्सक्लूड कर दो, इस वाले को। इसको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो मेरा बाकी का एरिया टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही अभी हमने करा था कि जो बाकी का एरिया था पहले मैंने पूरे को एंटायर को सिलेक्ट करा, और जिसको मुझे नहीं लेना था उसको मैंने एक्सक्लूड में डाल दिया। तो मेरा जो बाकी एरिया बचा हुआ था वो टारगेट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें टारगेटिंग कर सकते हो। रेडियस वाइज भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि मुझे किलोमीटर के हिसाब से चाहिए भाई, 5 किलोमीटर का रेडियस या 2 किलोमीटर का रेडियस किसमें, दिल्ली में। तो दिल्ली एयरपोर्ट का ले लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का ये वाला एरिया मैंने टारगेट कर लिया, कितना, 2 किलोमीटर रेडियस का। चाहूँ तो मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज कर लो 12 किलोमीटर, तो यहाँ से 12 किलोमीटर का रेडियस मेरा टारगेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आप टारगेटिंग कर सकते हो। और सेम जैसे हमने वहाँ पे पोस्टल कोड इन सब चीज़ों से करा था, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पोस्टल कोड, कंट्रीज, ये सब चीज़ें आप 1 बाय 1 लाइन में आकर मेंशन करो, वो दिख जाएगा। आगे चलते हैं। लैंग्वेजेस के अंदर आपको कुछ नहीं, बस अगर पैन इंडिया यूज़ करते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने महाराष्ट्र में लिया था, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। भाई मेरे को तो मराठी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करूँगा जो कि मैं बोल पाता हूँ या मेरे पास सेल्स टीम है उस चीज़ के लिए।
ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा अगर मराठी भी बोल पाते हो तो वो भी सिलेक्ट कर लो। जो भी आपको आती है वो लैंग्वेज यहाँ पर आकर आप सिलेक्ट कर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो लैंग्वेज बैरियर होता है क्लाइंट के साथ वो नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर आकर ये दो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी इनकेस जब आपने पैन इंडिया एडवर्टीजमेंट यूज़ करा, वो तभी होगा। इसके अलावा इसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑडियंस सेगमेंट जैसे हमने फेसबुक के अंदर करा था, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ब्राउज पे, यहाँ से हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके बेसिस पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। हु दे आर में पेरेंटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, हाँ जी बिल्कुल। मैरिटल स्टेटस को, मैरिड को भी हम टारगेट करेंगे, सिंगल को भी, रिलेशनशिप वालों को भी टारगेट करेंगे। पेरेंटल स्टेटस में रहने देते हैं, होम ओनरशिप का कोई केस नहीं है इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट हाँ ये ले सकते हैं। एम्प्लॉय साइज या इंडस्ट्री में चलते हैं। इंडस्ट्री में जो बंदा एजुकेशन सेक्टर में है और जी वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो इन सबको मैं टारगेट कर सकता हूँ। मार्केटिंग सीखना चाह सकते हैं ये वाले। रिसर्चिंग, प्लानिंग, इनमें अगर देख लो कुछ ऐसा कुछ है तो हाँ, तो जो बच्चा एजुकेशन में प्री स्कूल नहीं, फॉरेन लैंग्वेज, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इनको नहीं, स्टडी अब्रॉड नहीं। अगर देखो जैसे मेरा कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर पाता, जैसे पीडब्ल्यू की अभी हम देख रहे थे। पीडब्ल्यू और जो बाकी हैं वो सब ये इसी तरीके के कोर्सेज के अंदर काम। तो यहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो और किस तरीके का प्रोडक्ट आपका है या सर्विस आपकी है, उनके बेसिस पे हम यहाँ पर टारगेटिंग कर पाते हैं। ठीक है, ये पूरी थी हमारी कैंपेन सेटिंग यहाँ तक।